हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संस्कृत अनुवाद का टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो पिछली वीडियो में हमने वर्तमान काल के वाक्यों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम 2 लकारों की बात और करेंगे। पहले बात करते हैं हम लंग लकार यानी कि भूतकाल की। ठीक है, पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या फिर था, थी, थे ये आते हैं, वो कौन से काल के वाक्य होते हैं? हमारी भूतकाल यानी कि लंग लकार के वाक्य होते हैं। रूप कैसे चलते हैं? पहले संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आप, इस तरह से रूप चलते हैं। पठ धातु रूप बनाते हैं तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठा और ए पठा। इस तरह से क्या चलते हैं रूप। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या फिर था, थी, थे आता है, वो कौन से काल के वाक्य होते हैं? हमारे भूतकाल के। संक्षिप्त रूप क्या चलते हैं? अतताम, अन, ए अतम, अत, अम, आप, आम। और यदि पठ धातु के रूप बनाए तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठा, ए पठाम। इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। ठीक है, तो हम इससे संबंधित कुछ वाक्यों को बनाते हैं, भूतकाल से संबंधित। हमारा पहला वाक्य है, हम सभी कल घूम रहे थे। हम सभी कल घूम रहे थे। हम सभी क्या कहते हैं? हम वयम। कल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बीता हुआ और एक आने वाला। बीते हुए कल को क्या कहते हैं? हम हियर। ठीक है, घूमने की होती है भ्रम धातु। कर्ता कौन है हमारा? वयम, यानी कि उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। अततामन, एतमत, अमाप, आम, तो अभ्रमान। ठीक है, यदि आपको ये याद नहीं आए तो दूसरा तरीका क्या है? आप वर्तमान के लिए काल की क्रिया बनाइए, भ्रमा में है, और पीछे जोड़ दीजिए इष्म। यदि आपको भूतकाल की क्रिया नहीं आती है तो आप क्या कीजिए? वर्तमान काल की क्रिया बनाइए और उसके पीछे क्या जोड़िए? इष्म जोड़िए, तो हमारा वो क्या बन जाएगा? भूतकाल बन जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। कल दीपावली महोत्सव था। कल को क्या कहते हैं? हे। दीपावली को दीपावली, महोत्सव का महोत्सव, और था का आसीत। यह दीपावली महोत्सव है आसीत। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। वे दोनों पढ़ रही थी। वे दोनों पढ़ रही थी। वे दोनों है
द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, तो सा ते। पढ़ने की धातु है पठ, ये आएगा प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन। अत अताम, ए पठताम। ठीक, तुम दोनों लिख रहे थे, तुम दोनों को युवा मध्यम पुरुष का बहुवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन। अततामन ए अतम, ए लिखतम, क्या बन गया, ए लिखतम। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। हम सभी जयपुर गए थे, हम सभी को वयम जयपुर का, जयपुरम क्रिया है, कर्ता है हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की बहुवचन। अततामन ए अतमत अमाव आम। ए गच्छताम। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। शेर जोर से दहाड़ रहा था। शेर को क्या बोलते हैं, सिंह, जोर से की उच्चाई, दहाड़ने को कहते हैं गर्ज, गर्ज धातु होती है, तो ए गर्जत। दूसरा यदि हम वर्तमान काल से बनाए तो गर्जती इसम। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। वह कल नाच रहा था, तो वह की संस्कृत से कल का ये नाचने की निरत धातु होती है, तो ए नृत्यत। ठीक, अगला बालक गीतों को गा रहा था, बालक गीतों को गा रहा था, कितने बालक हैं, एक, तो बालक है, गीतों को यानी कि बहुवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन, रूप फल के समान, तो फलानी गीतानी, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। ए गायत, ये तो भूतकाल की क्रिया हो गई, और वर्तमान काल से बना है तो गायती इसम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारे जो भूतकाल के जो वाक्य हैं वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब बात करते हैं हम हमारे भविष्य काल के वाक्यों की, भविष्य काल के वाक्य कैसे बनते हैं। लेरिट लकार, यानी कि हमारा भविष्य काल। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं वो हमारे लेट लकार यानी भविष्य काल के वाक्य होते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, गा गी गे। संक्षिप्त रूप क्या चलते हैं इसके, ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यते, ईष्यत,
ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। पठ धातु रूप बनाए तो पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। तो इस तरह से हमारे पदधातु के रूप चलते हैं। तो लेरेट लकार की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं वो कौन से काल के वाक्य होंगे? हमारे लेरेट लकार यानी कि भविष्य काल के। संक्षिप्त रूप के चलते हैं ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यते, ईष्यत्, ईष्यामि, ईष्यावे, ईष्यामे। जैसे पठिष्यति पदधातु रूप पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामे। ठीक है, अब हम इससे संबंधित वाक्यों का अध्ययन करते हैं। वे सभी पाठों को पढ़ेंगे। वे सभी पाठों को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, बहुवचन है। वे सभी तीनों लिंग में है, लेकिन ये पढ़ेंगी होता तो स्त्रीलिंग होता, पढ़ेंगे तो पुल्लिंग है। तो से तऊ ते। पाठों को बहुत सारे हैं, रूप राम के समान, तो द्वितीय का बहुवचन रामान, पाठान। क्रियाकर्ता के अनुसार करता है हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की बहुवचन, पठिष्यन्ति। ठीक है, तुम दोनों कार्य को करोगे। तुम दोनों की संस्कृत युवाम, कार्य की, कार्यम। कर्ता क्या है हमारा? मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन। ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यत्, करिष्यत्। ठीक, हम सभी पुस्तक को लिखेंगे। क्या है? हम सभी पुस्तक को लिखेंगे। हम सभी की संस्कृत क्या हो गई? वयम, पुस्तक की, पुस्तकम। हमारा कर्ता कौन है? वयम, यानी कि उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी हमारी क्या होगी? उत्तम पुरुष की बहुवचन। ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यत्, ईष्यत्, ईष्यामि, ईष्यावे, ईष्यामे। ये बनेगा हमारा लेखिष्यामि। क्या बनेगा? लेखिष्यामि। अगला उदाहरण देखें। कल विद्यालय में वार्षिकोत्सव होगा। कल यानी कि आने वाला, आने वाले कल कहते हैं हम श्वे। क्या कहते हैं? श्वे। विद्यालय में, अधिकरण में पेपर, तो विद्यालय। वार्षिकोत्सव की संस्कृत वार्षिकोत्सव। होने की होती है भू धातु, भू का क्या बन जाता है? भव। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन, भविष्यति।
अगला उदाहरण देखें, तुम सभी गांव से आओगे। क्या है? तुम सभी गांव से आओगे। अलग होंगे, अलग होने के ऊपर क्षेत्र लगाइए पंचमी विभक्ति। तुम सभी की संस्कृत क्या होती है हमारी? यूयम। गांव से यानी कि ग्रामात। कर्ता क्या है हमारा? मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन। आगमिष्यत। क्या बन गया? आगमिष्यत। अगला उदाहरण देखें, बालक उत्सव में नाचेंगे। गांव में मेला होगा। गांव में अधिकरण में पेपर तो ग्रामीण, मेले कहते हैं मेलापक। क्या कहते हैं? मेलापक। ठीक। और होगा कि भविष्य। ठीक। अगला उदाहरण देखें, पुत्र पिता के साथ मेला देखने जाएगा। पुत्र पिता के साथ मेला देखने जाएगा। पुत्र की संस्कृत क्या होगी? पुत्र। साथ, साथ के ऊपर कौन सी व्यक्ति लगाते हैं हम? तृतीया व्यक्ति। संयुक्त प्रधान है जो हमारा सूत्र है, जिसके भी साथ जाया जाता है यानी जिसके साथ भी क्रिया की जाती है उसमें लगाते हैं तृतीया व्यक्ति। तो पिता की तृतीय व्यक्ति का वचन क्या होगा? पित्रा। क्या होगा? पित्रा। साथ की संस्कृत सह। मेला की मेलापकम। देखने के लिए, लिए के योग में हम तुमन प्रत्यय का उपयोग करते हैं तो एक तो बनता है ये द्रष्टुम, और चतुर्थी लगाएं तो दर्शनाय। ठीक। और जाएगा कि गमिष्यति। ठीक है। हम सभी फलों को खाएंगे। क्या है? हम सभी फलों को खाएंगे। हम सभी की संस्कृत हो गई वयम। फलों का होगा फलानी। करता है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। खादिष्यामि। ठीक है। एक दो बातें और देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जिन धातुओं के अंत में आ आता है तो उन धातुओं के रूप वर्तमान काल अनुसार चलाते हैं। केवल ये नियम भविष्य काल के लिए है, लेट लगा के लिए हैं। क्या है? जिन धातुओं के अंत में आता है उनके रूप हम किसके अनुसार चलाते हैं? लगभग वर्तमान काल के अनुसार। जैसे कि वह जल पिएगा। वह जल पिएगा। वह की संस्कृत से, जल की जलम, और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन पाश्यति। क्या बन गया? पाश्यति। अगला उदाहरण देखें, बालिकाएं गीतों को गाएंगी। क्या है?
बालिकाएं गीतों को गाएंगी। कितनी बालिकाएं? बहुत सारी हैं, तो बहुवचन। लता लते लताः बालिकाः। गीतों को बहुत सारे हैं, तो गीतानि। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन। अति अतः अंति, क्या बन गया? गास्यन्ति। तो जिन धातुओं के अंत में क्या आता है? आ आता है। उन धातुओं के रूप यदि हम वर्तमान काल में चलाएं तो किसके अनुसार चलेंगे? वर्तमान काल अनुसार। जैसे वह जल पिएगा तो सह जलम पास्यति। बालिकाएं गीतों को गाएंगी तो बालिकाः गीतानि गास्यन्ति। एक चीज और पढ़ लेते हैं भविष्य काल से संबंधित। वो ये है कि जिन धातुओं के अंत में जे, चे, के, शे, जिन धातुओं के अंदर क्या आता है? जे, चे, के, शे, तो जिन धातु के अंत में ये आएगा और उनके रूप हमें भविष्य काल में चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे? उस धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर छह कर देंगे। क्या कर देंगे? छह। और फिर उसके रूप किसके अनुसार चलाने लग जाएंगे? वर्तमान काल के अनुसार। किसके अनुसार? वर्तमान काल के अनुसार। तो फिर से सुनते हैं कि जिन धातु के अंत में जे, चे और कैसे आते हैं और उनके रूप यदि हमें भविष्य काल में चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे? अंतिम वर्ण के स्थान पर छह रख देंगे और उसके रूप किसके समान चलाएंगे? फिर हम वर्तमान काल के अनुसार। जैसे देखें, माता भोजन पकाएगी। पकाने की होती है हमारी पच धातु। कौन सी धातु होती है? पच धातु। ठीक है। अब देखिए पच धातु में क्या आता है? पीछे च आता है। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं। माता की संस्कृत, माता भोजन की, भोजनम। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। पक्ष्यति। क्या हो गया? पक्ष्यति। ठीक है। अगला देखें, तुम सभी चलचित्र देखोगे। तुम सभी चलचित्र देखोगे। देखने की कौन सी धातु होती है हमारी? दृश्य धातु। दृश्य के अंत में क्या आता है? शय आता है। तो क्या बनेगा? यूयम चलचित्रम। ठीक। यह है मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन। द्रक्ष्यति। ठीक है। अगला उदाहरण देखें, हम सभी पाप को त्याग देंगे। क्या है? हम सभी पाप को त्याग देंगे। त्यागने की धातु होती है हमारी त्यज। कौन सी? त्यज। अब बनाए, हम सभी की संस्कृत है वयम पापम। अब वयम कहाँ आता है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। त्यक्ष्यामि। क्या बन गया? त्यक्ष्यामि। तो जिन धातुओं के अंत में जय, चे, कैसे आता है और उसके रूप हमें भविष्य काल में चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे? अंतिम वर्ण के स्थान पर छह कर देंगे। एक तरह से इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति जज करके कश लेता है। कश मतलब जानते हो ना? धूम्रपान करना। तो जो व्यक्ति जज करके कश लेता है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? छह किसको कहते हैं हम? टीबी। टीबी की बीमारी क्या कहते हैं हिंदी हम? छह रोग कहते हैं उसको। तो एक ऐसे याद रख सकते हैं इसको हम, जो व्यक्ति जज करके कस लेता है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? छह नाम की बीमारी हो जाती है। अर्थात जिन धातु के अंत में जय, चे, कैसे आता है और उनके यदि हमें धातु भविष्य काल में चलाने हैं, तो हम अंतिम वर्ण को हटा देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे? हम छह रख देंगे। और रूप किसके समान चलाएंगे? फिर हम वर्तमान काल के अनुसार। जैसे माता भोजन पकाएगी, माता भोजनम पक्ष्यति। तुम सभी चलचित्र देखोगे, यूयम चलचित्रम द्रक्ष्यत। हम सभी पाप को त्याग देंगे, वयम पापम त्यक्ष्यामहे। ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे भविष्य काल के वाक्य हो गए। तो इस तरह से आपको क्या बनाने हैं? भविष्य काल के वाक्य बनाने हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भूतकाल और भविष्य काल यानी कि लंग लकार और लिरिट लकार के वाक्यों को
सीखा कि उनका हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। यदि आपको कोई वाक्य समझ में ना आया हो या यदि आप किसी वाक्य को कर रहे हैं और वो आपसे ना हुआ हो तो आप हमसे अवश्य पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।